बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सवाल ये है कि किस माल पर ज़कात है, किस माल पर ज़कात नहीं है, कितने माल पर ज़कात है, ज़कात का हिसाब किस तरह लगाया जाएगा। आज इन्हीं सब सवालात पर गुफ्तगू होगी। सबसे पहली बात ये कि 4 चीज़ों पर ज़कात वाजिब है। नंबर 1, सोना अगर 7.5 तोला है, चांदी अगर 52.5 तोला है, और कैश या नकदी अगर वो 52.5 तोला चांदी के बराबर है, जो आजकल 37,000 बनते हैं, और माल तिजारत। तो इन 4 चीज़ों पर ज़कात वाजिब है, बशर्ते कि ये चारों चीज़ें या उनमें से कोई एक चीज़ ज़रूरत से ज़ायद हो और उस पर साल गुज़र चुका हो। सोना और चांदी, इसका हिसाब लगाना बिल्कुल आसान है कि जितनी चांदी आपके पास है उसकी वैल्यू आप निकालिए। वैल्यू का मतलब ये है कि मार्केट में जो उसकी वैल्यू है। आम तौर पे जो पुरानी चांदी होती है वो नई चांदी से 20% उसका रेट या उसकी वैल्यू कम होती है। तो जितना उसका मार्केट के हिसाब से वैल्यू बनता है उसका 2.5%, 2.5% या 40वां हिस्सा आपको निकालना है। सोना अगर आपके पास है तो जो उसका मार्केट वैल्यू है, यानी मार्केट में जितने में वो बिकेगा, उसका 2.5%, 2.5% या 40वां हिस्सा आपको निकालना है। अगर किसी के पास सिर्फ सोना है और चांदी कुछ भी नहीं है और वो निसाब से कम है, मिसाल के तौर पर किसी के पास सिर्फ 7 तोला सोना है और उसके साथ कुछ भी नकदी है, यानी 100 रुपये भी अगर उसके पास हैं 7 तोला सोना के अलावा, तो उस पर ज़कात वाजिब है। आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि अगर किसी के पास सिर्फ सोना है और वो निसाब से कम है तो उस पर ज़कात नहीं है। हालांकि ये गलत फहमी है, क्योंकि जिसके पास 7 तोला सोना होगा तो कुछ ना कुछ उसके पास 100-200 रुपये ज़रूर होंगे, लिहाजा उस पर भी ज़कात वाजिब होगी। और अगर सोना और चांदी दोनों हैं और दोनों निसाब से कम है, मिसाल के तौर पर 40 तोला चांदी है और 2 तोला सोना है, तो अगर दोनों को मिला दिया जाए और उसकी कीमत जो है 52.5 तोला चांदी के बराबर बनती है, तो ऐसी सूरत में उस पर भी ज़कात वाजिब हो जाएगी। किसी के पास कैश है 37,000 रुपये, आजकल के हिसाब से 52.5 तोला चांदी के बनते हैं, और उस पर साल गुज़र चुका है और ज़रूरत से ज़ायद है, तो उस पर भी ज़कात वाजिब है। कारोबार का असल मसला है और असल हिसाब की ज़रूरत जो है वो कारोबार में ही पड़ती है। उसका तरीक़ा ये है कि आपके पास जितना भी माल तिजारत है, यानी दुकान आपके पास है, दुकान में जितना सामान है उसका आप वैल्यू निकाल लें, यानी अगर आप बेचेंगे तो कितने पैसे आपके बनेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास दवा की दुकान है, तो MRP के हिसाब से आपके पास 10 लाख की दवा है, तो 10 लाख की ज़कात आपके ऊपर वाजिब होगी। अगर आपके पास कपड़े की दुकान है तो जितने कपड़े आपके पास हैं, अगर आप उन सब को बेचेंगे तो जितने पैसे आपके पास आएंगे उन सब पर आपके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। ज़कात के सिलसिले में एक बात ये भी है कि जो कैश आपके पास नहीं है, किसी के यहाँ कर्ज़ बाकी है और मिलने की पूरी उम्मीद है, तो उस पर भी ज़कात वाजिब है। मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए आपके किसी के यहाँ बाकी हैं, तो उस पर भी आपको ज़कात देनी पड़ेगी और उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। और अगर आपने किसी का ले रखा है, आपके ऊपर किसी का बाकी है, तो ऐसी सूरत में जितने पैसे बाकी आपके हैं, जितना कर्ज़ आपके ऊपर बाकी है, उसको लेस करने के बाद, कम करने के बाद आपको ज़कात देनी होगी। मिसाल के तौर पर टोटल आपका हिसाब 10 लाख का बनता है, यानी 10 लाख की ज़कात आपको निकालनी है, लेकिन 5 लाख के आप मक़रूज़ हैं तो 5 लाख को लेस कर दिया जाएगा
और अब आपको सिर्फ 5 लाख की ज़कात देनी होगी और इससे ज़्यादा की ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मकान है, मकान आपने बेचने के लिए ख़रीद रखा है, दुकान है, दुकान आपने बेचने के लिए ख़रीद रखा है, तो उस दुकान पर भी ज़कात है और उस मकान पर भी ज़कात है। अब उसकी ज़कात कैसे निकाली जाएगी? तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से, यानी उस अगर अभी इस वक्त अगर आप उस मकान को बेचेंगे तो जितने में बिकेगा उतना उसका वैल्यू हुआ और उसी के हिसाब से आप पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। मिसाल के तौर पर एक मकान आपने बेचने के लिए ले रखा है और उस मकान की कीमत अभी के हिसाब से 20 लाख रुपए हैं, तो आपके ऊपर 20 लाख की ज़कात वाजिब होगी। एक दुकान आपके पास है जो बेचने के लिए आपने ख़रीद रखा है, तो उस दुकान को अगर आप बेचेंगे तो उसकी कीमत अभी के हिसाब से 10 लाख बनती है, तो उस पर 10 लाख की ज़कात आपको देनी होगी। एक और बात समझने की है कि जो गाड़ी आपके पास है जिसके ज़रिए से इनकम होती है उस पर ज़कात नहीं है। मिसाल के तौर पर आपकी बस चलती है, उस बस से इनकम होती है, तो इनकम पर ज़कात है, उस बस के ऊपर ज़कात नहीं, इसलिए कि वो ज़रिए आमदनी है। आपके पास ट्रक है और वो ट्रक चलता है, उससे आपको इनकम होती है, उस इनकम पर आम ज़कात है, उस ट्रक के ऊपर ज़कात नहीं है। ये चंद बातें हैं और ये चंद वजाहतें हैं ज़कात के सिलसिले में जिनका समझना ज़रूरी है और जिनको मलहूज़ रखना ज़रूरी है ज़कात देने से पहले, ताकि आप सही तरीक़े पे ज़कात को अदा कर सकें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।